सीताराम सीताराम। एक बार की घटना आपको सुनाऊं। मेरे जीवन में भी कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही हैं, हुआ है, लेकिन मैं बुद्ध से संबंधित एक घटना आपको सुनाता हूं। एक बार बुद्ध भिक्षाटन करते करते एक गांव में पहुंचे। रात्रि हो गई, शाम हो गई, तो उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि मुझे ठहरना है, रात्रि विश्राम करना है, कोई स्थान मुझे बता दें। गांव को लोगों ने देखा भगवा वस्त्र में भिक्षु, नौजवान, इतना सुंदर, व्यंग किया और बता दिया गांव के किनारे एक वेश्या रहती थी, महिला रहती थी, उसी का घर, वहां जाके ठहर जाइए, वहां अच्छी व्यवस्था है, शांति रहेगी। बुद्ध उधर की ओर बढ़े। बुद्ध जब उस वेश्या के घर की ओर बढ़े तो रास्ते में उसी गांव के कुछ लोग मिले जो बुद्ध को देख के उनको रोका। कहाँ जा रहे हैं? बोले जा रहे हैं वो किनारे एक जो महिला रहती उसी के यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। लोगों ने कहा अरे वो वेश्या है, उसके साथ आप न जाएं, नहीं तो आपके चरित्र का पतन होगा, समाज क्या कहेगा। बुद्ध ठहर गए, बोले एक बात बताइए, इसमें से कोई एक व्यक्ति आ जाए। एक आ गया। बुद्ध ने उनका हाथ पकड़ा, एक हाथ पकड़ा और बोला अब आप जोर जोर से ताली बजाइए। लोग बड़ी जोर से हंसे। आप बिल्कुल, आप तो लगते तो ज्ञानी हो, भगवा भी पहने हो, इतना सुंदर, विवेक लगता है, कोई नशा वगैरह भी आप नहीं करते हो, ऐसा दिख रहा है जैसा लोग गांजा भांग जाने काका करते हैं, लेकिन आप तो ज्ञानी बोधि लगते हो। ये मूर्खता वाली बात आप क्यों कर रहे हो? क्या एक हाथ से कहीं ताली बजती है? बुद्ध बोले तो अगर वो वेश्या है, महिला है, आपके गांव में रहती है, अगर आपके गांव के, आपके आसपास के पुरुष सही होते तो वो अकेले वेश्या हो जाती, व्यभिचारिणी हो जाती, गलत कर लेती। इसलिए कथा ये कहती है कि केवल महिला गलत नहीं हो सकती, केवल पुरुष गलत नहीं हो सकता, दोनों जब तक गलत नहीं होंगे तब तक ये बात पुष्ट नहीं होती है। दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा, गलती तो दोनों से होती है। और बुद्ध गए, वहीं ठहरा, और वो महिला विदुषी बनी हो, परिवर्तन हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया। वो एक विधवा थी, उसके पति नहीं रहे थे। समाज में अधिकांश विधवा लोगों, महिलाओं का, अधिकांश जिनकी पत्नियां मर चुकी हैं, शरीर छूट चुका है, ऐसे पुरुषों का नैतिक पतन होता है। लेकिन ये लोग अगर विवाह कर लें, रामचरितमानस में नहीं आया क्या? अरे भाई, विभीषण ने अपनी भाभी से, पत्नी तो थी लेकिन राम जी ने अनुमति दी, इसका जीवन है, अभी अंग है, कहाँ जाएगी। उधर सुग्रीव ने अपनी भाभी से विवाह किया। परंपरा है हमारे यहाँ। क्यों? परंपरा क्या है? मानवीय परंपरा है कि चरित्र का पतन नहीं होना चाहिए, इसको बचाया जाए। तो कानपुर में ना एक मेरे पास बहुत दिन पहले एक महिला है। अच्छा, हम अच्छे अच्छे भजन गाते, प्रवचन करते, हमारी देवी जी भी थोड़ी स्मार्ट। अच्छा, वो महिला भी स्मार्ट। उस महिला ने हमसे कहा स्वामी जी आप कितने स्मार्ट हो, मेरे पतिदेव इतने स्मार्ट नहीं है, बताइए। अच्छा, उसके पतिदेव प्राइवेट नौकरी करते। तो हमने निवेदन किया कि ये स्मार्ट होता क्या है? बोले देखिए आप प्रवचन भी कर लेते हो, कपड़े भी अच्छे पहनते हो। तो हमने कहा हमसे अच्छे कपड़े तो मेरी देवी जी पहनती हैं, हमसे स्मार्ट लगती हैं। बोले फिर भी आपका जो गुण है वो उनसे आगे है। हमने कहा देखो आगे और पीछे नहीं, दोनों संयुक्त हैं, इसलिए अपने पति को बताइए, आप जैसा उनको देखना समझना चाहती, उनसे चर्चा कर लीजिए। और इसी बुद्ध की कथा हमने उनको सुनाई। समझ गई हो? अरे स्मार्ट के लिए अपने पति को छोड़ के दूसरे के पति या दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाएंगे, गलत है। महिला
होके पति है ना, और स्मार्ट पत्नी के लिए अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे? दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, इसलिए समाज के पतन का ही बहुत बड़ा कारण है वो है। सूप न खाई लेकिन राम जी हिले नहीं। सीता जी से सीखिए, रावण ले गया लेकिन अपने सतीत्व को बचा के रखी, जबकि सोने की लंका थी। यहाँ तो थोड़ा सा सोना दे दिया जाए ना तो अधिकांश महिलाएं फिसल जाएंगी। कपड़े के लिए फिसल जाती हैं, गाड़ी के लिए, कपड़े देख के पुरुषों के अपने पति अच्छा नहीं पहनते हैं, वो तो बहुत अच्छा पहनता। हमारे पति सोना नहीं पहनते, वो तो सोना पहनते हैं। हमारे पति के पास गाड़ी नहीं, उनके पास तो गाड़ी है। इसी तरह से पुरुष, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी बहुत नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, वो तो बहुत सुंदर है। अच्छा तक चाटना है का? 4 तत्वों का शरीर, 5 तत्वों का उधर भी है इधर भी है। इसलिए पति पत्नी हमारा जो सत्य सनातन धर्म है ना, ये भगवान भाग्यवान भगवती का धर्म है। जीवन में गलती हो जाए तो आपस में बैठ के चर्चा कर लो दोनों, और दवा करो किसकी? जो आपके बीच में हस्तक्षेप किया। अगर केवल बात से किया है तो भी रोक दो, और कहीं शारीरिक हस्तक्षेप कर दिया है तो उसकी दोनों मिलके उसको सजा दो। अगर स्त्री है तो स्त्री को, मान लीजिए किसी पुरुष ने किसी पर स्त्री से मजबूरन गमन किया, दोनों मिलके उसको सजा दें स्त्री को, है? स्त्री फांस ली उसको, और कोई पुरुष फांस लिया किसी स्त्री को वैवाहिक जीवन में, तो पति पत्नी दोनों मिलके उसको सजा दे। क्यों? धनवान और नशेड़ी पुरुष अधिकांश महिलाओं का शोषण करता है। धनवान पदवान भी जोड़ लीजिए, और अधिकांश महिलाएं अपना शोषण धन, सुंदरता और व्यवस्था के लिए करा देती हैं, खुदे करा देती हैं। दोनों से बचें, यही आधुनिक विवेकवान राम राज है। स्मार्ट की कोई सीमा नहीं, न कपड़े की सीमा है, न गहने की सीमा है, नहीं, और न बाहरी व्यवस्था। कितनी गाड़ी होगी, हवाई जहाज हो जाएगा, पूरी दुनिया की संपत्ति मिल जाए तो क्या संतोष हो जाएगा? बचो, लेकिन गलती हुई है, पुनः निवेदन। आजकल बहुत हो रही है, बहुत लोगों का फोन आता है मेरे पास। अगर महिला के साथ किसी पर पुरुष ने किसी भी तरह का अनैतिक संबंध बनाया है तो पति पत्नी दोनों मिलकर दवाई उसकी करो। और किसी पुरुष के साथ कोई महिला ने अनैतिक संबंध बनाया है, दबाव देके ब्लैकमेल कर रही है, तो पति पत्नी दोनों मिलकर महिला की दवाई करो। ये जो अभी घटना हुई है ना, दीपाली, भाजपा के दोनों है ना, दीपाली और मोहनदास की मोहनलाल कुशवाहा जी, दीपाली तिवारी जी, बताओ, बेशरम महिला जो खुद की कि हम बिस्तर होने के लिए हमसे कहता, बाद में पलट गई। जानते हैं काय के लालच में? दुनिया जानती है, पद के लालच में, धन मिला होगा पक्का उनको, दीपाली जी को धन मिला होगा, प्रेशर बना के समझौता करा दिया गया। अरे भाई, तुमको सामूहिक ये बात नहीं कहनी चाहिए, हैं? गलती हुई तो पति पत्नी मिलके थोड़ा उसको, वो जो मोहनदास क्या कुशवाहा था अध्यक्ष महोबा का, दोनों जाके समझा देते उसको, कुछ ऐसा बताते जिससे धार्मिक है। देखिए रामचरितमानस पर बढ़िया सत्संग हो ना तो महिलाएं पुरुष सुधर के रहेंगे। थोड़ी सी बिगड़ गई क्या, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या आकर्षित हो गई धनवान इंद्र पर। देखिए इंद्र को उन्होंने पहचान लिया था, कथा आती है, ये सब बात अलग है। भेष बदल दिया, भेष तो केवल बदला था कि अगर गौतम ऋषि आएंगे तो हमको नहीं पहचानेंगे। अहिल्या पहचान गई थी, लेकिन धन के कारण, और स्मार्ट था ना इंद्र, इसके कारण तो दीपाली तिवारी को धन मिला है और पद भी मिला। अपनी प्रतिष्ठा को, अपने चरित्र को उन्होंने दांव पर लगा दिया। पुरुष से ज्यादा चरित्र महिला का महत्वपूर्ण है। क्यों? अरे मातृ शक्ति है वो, पार्वती है वो, देवी लक्ष्मी है वो, भटके ना। पुरुष का भी चरित्र है, हैं? सीता माता ने अपने चरित्र को बचाया, और राम जी ने अपने चरित्र को बताया। सूर्पनखा सज के आई, कहाँ भटक गए हो? राम कथा सिखाती है,
सिखाती है। इसलिए कृष्ण कथा को त्यागा जाए, कुछ नहीं है, उससे पतन हो रहा है समाज का। जैसा वर्णन है शास्त्रों में कृष्ण के बारे में, राम कथा, शिव कथा हो। मैं गाता हूँ, सरस गायक हूँ, सरस गायक हूँ। स्मार्ट के चक्कर में परपुरुष नहीं, धन के चक्कर में परपुरुष नहीं, व्यवस्था के चक्कर में परपुरुष नहीं। इंद्रिय सुख तो पति पत्नी का एक है, हो क्या कहना है, ले न जितना लेना हो इंद्रिय सुख, परपुरुष के साथ व्यवहार नहीं, गमन नहीं, बातचीत अलग बात है, आवश्यक हो तो। और किसी पुरुष को पर स्त्री के साथ गमन नहीं। बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी स्मार्ट है तो क्या हुआ, शरीर तो वही है ना। इसलिए ध्यान रहे का हो। भाई गीत सुनिए। व्यभिचार मत करीह, हे व्यभिचार मत करीह, ओ मोरे भैया व्यभिचार मत करीह। सुन मोरे भैया, सुन मोरे भैया, सुन मोरे भैया व्यभिचार मत करीह। सुन मोरे भैया व्यभिचार मत करीह। सुन मेरी बहना व्यभिचार मत करीह। सुन मेरी बहना, सुनो मेरी बहना, सुनो मेरी भैया, सुनो मेरी बहना, सुनो मोरे भैया व्यभिचार मत करिए। खूब फोन पर चैटिंग हो, आजकल होता है, खूब बात होती है, वीडियो कॉल, फेसबुक पर कॉल। अरे हम लोगों के पास भी आते हैं, ब्लॉक तुरंत तुरंत ब्लॉक। तो शरीर न रही आ पैसा न रही, शरीर न रही आ पैसा न रही, सुंदरता और कपड़ा न रही, सुंदरता और गहना न रही। जितना जरूरत बा उतने लखटा। लोग कहाँ कहाँ तड़प रहे हैं, धन मिल जाए, सज जाए। अरे जितनी जरूरत है उतना ठीक है, उसके अतिरिक्त समाज सेवा के लिए, मानवता की सेवा के। अरे जितना जरूरत बा उतने ला भटका, अपना सोचवा के बदला। ओ मोरी बहना तू सोचवा के बदला। ओ मोरे भैया, ओ मोरे भैया, ओ मोरी बहना, ओ मोरे भैया, ओ मोरी बहना, अपना कर्मवा के बदला। ओ मोरे भैया व्यभिचार मत करीह, ओ मोरे भैया व्यभिचार मत करीह। ओ मोरी बहना, गृहस्थी में पति पत्नी दोनों मिल रहा। गृहस्थों के लिए विशेष है, क्यों? ये जो रणुए हैं ना, महात्मा के भी बेस में, अरे बड़ी बड़ी संगठनों में बैठे हैं, राजनीति में भी, ये सबसे ज्यादा पतन करते हैं। वैसे तो शादीशुदा लोग भी कर रहे हैं, भी कर, अच्छा वो जानते हैं, चुनते हैं। शादीशुदा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, शादीशुदा रणुए शादीशुदा महिलाओं को चुनते हैं। वो अविवाहित रणुए शादीशुदा महिलाओं को, हमारे पास बहुत लोग हैं, हम जानते हैं, उनके बारे में पता है। और अविवाहित जो स्त्रियां हैं, धार्मिक राजनीति अधिकांश, सब नहीं, वो भी ना शादीशुदा पुरुष को चुनती है। शादीशुदा भी व्यभिचार में चला जाता है, पति पत्नी, ज्ञान नहीं होने से, लेकिन अविवाहित ज्यादा जाते हैं, दोनों तरफ से। तो गृहस्थी में पति पत्नी दोनों मिल रहा, गृहस्थी में पति पत्नी दोनों मिल रहा। समाज अंधाबा एमे मत बहा, ए समाज अंधाबा एमे मत बहा। गलती हो जाए ता, अरे गलती हो जाए ता, आपस में खुल के बात तू करा। तो
हर संकट सब छूटी, ओ मोरे भैया डिप्रेशन सब छूटी, ओ मोरी बहना, ओ मोरी बहना, ओ मोरी भैया। गलती हो जाए तो आपस में मिलके बैठ के दोनों पति पत्नी क्या क्या हुआ है कर लो चर्चा, और फिर योजनाबद्ध नहीं। जैसे राम जी सीता जी से करते हैं ना चर्चा, उसके बाद योजनाबद्ध ठोके ना रावण को। ये सब रावण है जो धन पद प्राप्त करके अत्याचार करते हैं, और ये सब सूर्पनखा है जो सुंदरता और स्वयं को स्मार्ट दिखाकर व्यभिचार करती हैं। इसलिए व्यभिचार मत करिह, ओ मोरे भैया, ओ मोरे भैया, ओ मोरी बहना, ओ मोरे भैया, ओ मोरी बहना, व्यभिचार मत करिह, ओ मोरे भैया, व्यभिचार मत करिह, ओ मोरी बहना। क्यों? कर्म का फल निश्चित है, मिलेगा। इसलिए जीवन में श्री रामचरितमानस को जोड़ लें। इससे मानवता का मंगलकारी ग्रंथ नहीं है, और हम आपको उपलब्ध कराएंगे। श्री रामायण रामराज मानव सेवा ट्रस्ट आपको सरल अनुवादित श्री रामचरितमानस उपलब्ध कराएगी, और निवेदन आगे चल के हम खुद उसका अनुवाद करेंगे। क्यों? बड़ा कठिन है, थोड़े में लाना है, मनुष्य को स्वयं को जानना है और चकाचक जीवन जीना है। गृहस्थ में रणुओं से हमको हमारा लेना देना नहीं है। जो विवाह नहीं किए उजन है, हाँ आए उनको भी बताएंगे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। भले 40-50 के हो गए हो तो क्या हुआ, अपने लायक ढूंढो। अविवाहित जीवन नहीं, जब विवाहित लोग भटक रहे हैं तो अविवाहित का क्या होगा, क्या होगा। तो श्री रामायण राम राज मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़िए और सरल ह्यूमन इंजीनियरिंग मेडिटेशन से जुड़िए। आपसे गलती हो भी गई है ना, तो आपको डिप्रेशन उलझन से बताएगी, मंगल होगा, कल्याण होगा। इसी के साथ हमारा नंबर तो देख ही लिया आप लोगों ने। ऐसा ना हो कि हमसे कुछ महिलाओं ने कहा था मेरे पति स्मार्ट नहीं है, वहीं उनको है सीताराम है उनको समझाया। कुछ पुरुषों ने भी कहा कि मेरी पत्नी स्मार्ट नहीं। अच्छा, ये भी कहा पुरुषों ने कि मेरी पत्नी व्यभिचारी है। पुरुष जानते हैं क्या करें, बेचारे तड़प के रह जाते। लेकिन समझाया उनको हमने कि पति पत्नी दोनों मिलके बात करो, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। इसलिए विवाद नहीं, संवाद करें। विवाद तब होता है जब सत्य को भी झुठलाया जाता है। विवाद को छोड़ें, संवाद करें। सब संवाद है। ये श्री रामचरितमानस शिव पार्वती संवाद ही तो है, हैं? कृष्ण के चरित्र में न जाओ, हो पतन निश्चित है। राम, शिव, बुद्ध, महावीर, कबीर इत्यादि का चरित्र ग्रहण करो, मंगल होगा, कल्याण होगा। इसी के साथ ग्रेटर नोएडा की इस धरती से आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर जय सिया राम। ज्ञान की जय हो, ज्ञान का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, भारत का कल्याण हो, भारतीयों का कल्याण हो। सत्य सनातन ज्ञान विज्ञान विवेक वीरता धीरता गंभीरता प्रधान मानव सेवा धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव।